आई सिर्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत ही बेसिक से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझेंगे। हम दो मेथड से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझेंगे, एक बेसिक मेथड से और दूसरा डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। जैसे मान लेते हैं कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें से तीन तीन ऑब्जेक्ट का हमको ग्रुप बनाना है और हमसे पूछा जा रहा है कि हम कितने डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मान लेते हैं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें तीन तीनों को अरेंज करना है किसी लाइन में, और इस बार ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन। तो हम बेसिक मेथड से कितना डिफरेंट ग्रुप बनाया जा सकता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कभी कभार ये होता है कि कम्बिनेशन की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से कोई भी अगर एक कॉम्बिनेशन अगर छूट गया तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन छूटा ये फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम आज की क्लास में बेसिक काउंटिंग मेथड से हम या ग्रुप की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ताकि कोई भी ग्रुप हमारा छूटे नहीं, इसी बात को हमने एक्सप्लेन किया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा कि साथ ही साथ हम अरेंजमेंट की भी फाइंड करेंगे। किसी ग्रुप को अरेंज करना है तो हम कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि एक भी एलिमेंट छूटे नहीं। तो इसके लिए भी हम एक बेसिक मेथड देंगे। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने 5 डिफरेंट लेटर्स का यूज किया है। ऐसे या 5 से अधिक भी अगर कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी रहेगा और उसको अगर अरेंज करना हो या ग्रुप बनाना हो तो कैसे ग्रुप बनाया जाता है हम इस एग्जांपल से दे रहे हैं। आप ऐसे ही आप ग्रुप भी फाइंड करेंगे और उसको रीअरेंज भी करेंगे। जैसे हमने ए बी सी डी ई ये 5 डिफरेंट लेटर लिया है और इसमें से तीन तीन लेटर का ग्रुप बनाना है। अब कैसे ग्रुप बनाया सकता है जरा ध्यान से देखिएगा। हमने ये क्या कर दिया है, ए बी सी डी ई को हम लोग ऐसे इस तरह से अरेंज कर दिए हैं और हम सबसे पहले हम ये फाइंड करना चाहते हैं, ऐसा ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं जिसमें लेटर ए मस्ट हो, मतलब जरूर होना चाहिए ए। अब कितने तरह का ग्रुप बनाया सकता है जरा ध्यान ध्यान से देखिएगा। एक बना सकते हैं ए का बी के साथ, उसके बाद सी के साथ, फिर ए का बी के साथ, फिर डी के साथ, ए का बी के साथ, फिर ई के साथ। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, ए बी सी, ए बी डी और ए बी ई ग्रुप बन गया। फिर देखिएगा, अब ए तो काउंट करेंगे लेकिन अब बी हमको काउंट नहीं करना है, उसके बाद वाला काउंट करेंगे सी। तो ए, उसके बाद वो ए सी डी, तीन का ग्रुप हुआ। फिर ए सी ई, ये तीनों का ग्रुप हुआ। मतलब ए सी डी और ए सी ई दो ग्रुप और बना। फिर देखिएगा, अब ए तो काउंट करना है, अब बी काउंट नहीं करना है, सी काउंट नहीं करना है, अब डी काउंट करेंगे। तो हमारे पास ए डी ई सिंगल एक ग्रुप बनेगा। तो ए डी ई हमारे पास एक सिंगल ग्रुप बना। तो टोटल हमारे पास 3 2 5 एक 6 ग्रुप है। तो ये 6 ग्रुप में लेटर ए जरूर है। ठीक उसी तरह से हम ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें बी जो है हमारा जरूर होना चाहिए। तो इस बार क्या करना है ना कि ए लेटर जो हम लोगों ने चुना है इसको अब भूल जाना है, इसको अब नहीं काउंट करना है। अब हमारे पास बचा क्या, बी सी डी ई, उसको उसी तरह से बी सी डी ई को अरेंज कर लीजिए। अब देखिएगा, अब हम कह रहे हैं कि बी हमको जरूर काउंट करना है। तो हमारे पास कितनी तरह की पॉसिबिलिटी होगी जरा ध्यान से देखिएगा, बी सी डी, बी सी ई, ये दो तरह से बी सी डी, बी सी ई। फिर देखिएगा, अब हम बी तो काउंट करेंगे लेकिन सी काउंट नहीं करना है। अब हमारे पास जो बनेगा वो बी डी ई, ये एक ग्रुप बनेगा। तो बी डी ई एक ग्रुप हुआ, मतलब कि ये तीन ग्रुप ऐसा है जिसमें बी जो है वो जरूर है। अब नेक्स्ट में हम बी यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या, सी डी ई। तो सी डी ई का एक ग्रुप बनाए, उसमें तीन तीनों को चुनना है। तो कितने डिफरेंट तरीका से चुन सकते हैं, तो सी डी ई एक तरीके से। तो हमारे पास टोटल जो ग्रुप हुआ 6 ग्रुप यहाँ से, 3 ग्रुप यहाँ से, 6 3 9 और एक 10। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की संख्या जो होगा वो हमारा 10 आया।
ठीक है, तो इस तरह से हम एक कम्बिनेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं और इस मेथड में कहीं भी कोई भी ग्रुप छूटने का चांस नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अरेंजमेंट के बारे में। तो अब हम इतने 10 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं। अब ए बी सी को हमने काउंट किया, ए बी सी को अरेंज करना है। अब कितने तरह से अरेंज कर रहे हैं जैसे को ध्यान से रखिएगा। इस बॉक्स में ए बी सी लिख दिया। अब हम जो मेथड अपना रहे हैं सुनिएगा। इसको इसको ये जो है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे। मतलब ए को बी के पास, बी को सी के पास, सी जो है बॉक्स से बाहर हो जाएगा और उस सी को फिर यहाँ जो खाली हुआ है उसके जगह भर देंगे। तो हमारे पास बच गया यहाँ सी, ये यहाँ जाए ए, यहाँ जगह बी। फिर उसी तरह से इसको आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। तो सी यहाँ पहुँचेगा, ए यहाँ पहुँचेगा, बी बाहर आएगा और बी को यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास बी सी ए, ये अरेंजमेंट तैयार होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रत्येक अरेंजमेंट में अगर हम बी और सी का लोकेशन को चेंज कर दें, बी को यहाँ सी को यहाँ, तो हमारे पास एक नया अरेंजमेंट मिलेगा। फिर देखिएगा, ए को बी के जगह पर, बी को ए के जगह पर, देखिए ये नया अरेंजमेंट मिल गया। अब सी को ए के जगह पर, ए को सी के जगह पर, तो ये नया अरेंजमेंट मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास ये दो अरेंजमेंट, ये दो और ये जो, मतलब 6 अरेंजमेंट हम लोग तैयार कर चुके एक कम्बिनेशन से। मतलब एक कम्बिनेशन ए बी सी से हम 6 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल ग्रुप की जो संख्या है वो 10 है। तो एक को हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 10 को, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा 10 गुने 6, 60 डिफरेंट तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से परमुटेशन की वैल्यू, अरेंजमेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड हुआ। ठीक है, अब हम शॉर्टकट मेथड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जरा देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कम्बिनेशन और परमुटेशन का। इसमें है क्या कि नंबर ऑफ ग्रुप बनाना है, नंबर ऑफ ग्रुप बनाना है आर थिंग का, इसमें से एन डिफरेंट थिंग दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला है का अगर कम्बिनेशन फाइंड करना है तो एन सी आर इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 से लेकर के एन तक का प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट में फैक्टोरियल एन डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल एन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं या एन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़े से हम डिनोट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 5 लेटर था, 3 लेटर को अरेंज करना था, तीन तीनों को। तो हमारे पास एन का वैल्यू 5 आया, आर का वैल्यू 3 आया। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप हो जो होगा वो 5 से 3 होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टोरियल 5 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एन माइनस 5 माइनस 3। अब जरा देखिएगा, ये हो गया फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया फैक्टोरियल 2। अब यहाँ से फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 यहाँ कट जाएगा और बचेगा यहाँ क्या 4 इंटू 5, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 10। तो 10 तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एन डिफरेंट थिंग दिया हुआ है, उसमें से आर थिंग को चुन करके अरेंज करना है। कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसका सिंबल है वो, उसको कहते हैं एन पी आर और इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, एन का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 3, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जो होगा 5p3 होगा। वैल्यू होगा फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फिर फैक्टोरियल 2। इसको जब तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 2 कर जाएगा। उसके बाद जो आएगा 3 4 5, 3 4 5 यहाँ पर आ गया। तो अब हमारे पास 5 चौके 20 या 60, ये 60 तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट तरीका से हमने परमुटेशन कम्बिनेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।